नमस्कार साथियों, ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। एक बड़ी ही धमाकेदार इंफॉर्मेशन और सूचना, हालांकि इस पे चर्चा कयास तो काफी दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन एक जानकारी अभी अभी प्राप्त हुई है। बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति में एक बार और बड़े उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कारण आपने देखा होगा, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा थी, रोड शो था सॉरी पटना में, और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा था। आप कल्पना कीजिए कि किसी गठबंधन के साथी के हाथ में, जहां प्रधानमंत्री खुद भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके हों, वहां नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में तीर का झंडा होना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी का। और इस चीज से खासे नाराज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि पूरा का पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हाथ में था। और ये एक साजिश थी कि नीतीश कुमार को, चूंकि देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के बीच में भले ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही हो, आज केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। कारण उसका यह है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है, उस पार्टी का जो वोट है, उस वोट का स्विच ओवर जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के साथ नहीं देखा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड का जो वोटर्स है, उस वोटर्स का टर्नआउट भले बीजेपी के तरफ हो जा रहा है, लेकिन बीजेपी के वोटर्स का भी टर्नआउट जो है वो नहीं हो पा रहा है जनता दल यूनाइटेड की तरफ। और बहुत संभावना है कि अच्छा खासा नुकसान, 16 सीटें पिछली बार इनको नीतीश जी को थी, और मुझे लगता है इस बार शायद आधे से भी कम रह जाएंगे। और रह जाएंगे इसमें कारण जो है वो कारण भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, जैसे बहुत समर्थन चिराग पासवान की पार्टी का भी नहीं मिला, और कुछ और भी जो गठबंधन वाले लोग हैं उनका भी बहुत समर्थन नीतीश जी के उम्मीदवारों को नहीं मिल पा रहा है। नतीजा यह होगा कि जनता दल यूनाइटेड अपना मैक्सिमम सीट लूज कर जाएगी। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो एक बार फिर से बिहार में एक बड़े उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि इस चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो तवज्जो उनको नहीं मिल रही है। तो एक बात तो हम लोग पहले भी चर्चा में करते रहे हैं कि नीतीश जी ने अपनी जिंदगी का एक सबसे गलत दाव ये खेला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता इसलिए थी कि हिंदी बहुल क्षेत्रों में अगर भाजपा का समर्थन 2019 जैसा नहीं होता है, तो फिर वैसी स्थिति में जो ये 400 पार का नारा उनका है ना, ये फलीभूत नहीं होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के पास जो डाटा है और पूरे हिंदुस्तान से जो पत्रकार मित्रों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, उसमें पिछली बार भी जो सीटें इनको 303 सीटें मिली थी, उसमें से भी सीटें घटने की संभावना, एक परसेप्शन है बीजेपी का कि बीजेपी इस बार 400 पार, ताकि वो अपना 303 का जो आंकड़ा है उस आंकड़े को बचा के रखे। लेकिन जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उन सूचनाओं के आधार पे बीजेपी अगर अपना बहुमत सिद्ध कर ले अपने बूथे पर तो बड़ी बात होगी, क्योंकि सीटें घटेंगी। अगर जनता दल यूनाइटेड का सीट कम होता है, अगर वह आधे से कम होते हैं, वैसी स्थिति में पूरी की पूरी संभावना है कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उलटफेर होगा। एक और कॉम्बिनेशन की बात आपको बता दें, पप्पू यादव यदि चुनाव जीत जाते हैं पूर्णिया से, हिना साहब चुनाव जीत जाती हैं सिवान से, तो इन दो व्यक्तियों का चुनाव बिहार में जीतना लालू यादव के माई समीकरण के लिए भी बड़ा खतरा सिद्ध होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन, इन दोनों ने मिलके माई समीकरण की नींव रखी थी। हिना साहब का आरजेडी से बिल्कुल नाता टूट चुका है,
वो सीधे सीधे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत संभावना है कि चुनाव जीत भी जाएंगे। जो स्थिति, जो जानकारी वहां से मिल रही है, ये बहुत संभावना है कि हिना साहब चुनाव जीत जाएंगे। पप्पू यादव का चुनाव हो चुका है और पप्पू यादव वहां बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में है। तो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें पप्पू यादव, हिना साहब दोनों मिलके एक बड़ा खेल ना कर दें और उसमें प्रशांत किशोर जी का तड़का लग सकता है। राजनीति है और राजनीति में किसी संभावनाओं से आदमी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अगर 4 जून को रिजल्ट निकलने के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड अगर कमजोर स्थिति में रही, इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके एलीज के साथ अपना गठबंधन किया था वो सफल होता नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कुछ खेल होगा। तो साथियों, देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल और इसी तरह के तमाम इंफॉर्मेशंस के साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा। एक आग्रह एक बार फिर से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।